हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। गौतम एंड यशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है गौतम और यशिका और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट अस्मा इनटू पार्टनरशिप। ये अस्मा को बिजनेस में एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर। गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर while यशिका gave 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू अस्मा। अब देखो, दोनों पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गौतम अपने शेयर का 1/3 शेयर दे रहा है अस्मा को और यशिका अपने शेयर में से 1/10 शेयर दे रही हैं अस्मा को। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है गौतम और यशिका। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये ओल्ड रेशियो है। तीसरा पार्टनर अस्मा बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं, लेकिन ये कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रही है अस्मा, ये गिवन नहीं है। यानी अस्मा का शेयर हमें कैलकुलेट करना होगा कि अस्मा को दोनों पार्टनर कितना शेयर दे रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है कि गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर टू अस्मा। गौतम ने अपने शेयर का 1/3 शेयर अस्मा को दिया है। दूसरा, यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू अस्मा। यशिका ने अपने शेयर में से 1/10 शेयर अस्मा को दिया है। देखो, जब क्वेश्चन में इस तरह की वर्डिंग गिवन होती है कि ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर, तो ये दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको शेयर कैलकुलेट करना होगा, और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब क्या होता है कि शेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो देखो किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। इसके बाद अस्मा का शेयर हमें कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम दोनों पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं अस्मा के लिए, ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम गौतम कितना शेयर दे रहा है अस्मा को, तो आप लिखेंगे शेयर गिवन बाय गौतम टू अस्मा। देखो, गौतम अपने खुद के शेयर का 1/3 शेयर दे रहा है। तो सबसे पहले तो देखो गौतम का कितना शेयर है। गौतम का शेयर है 3/5। 3/5 का गौतम कितना दे रहा है, 1/3। 3/5 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/15। यानी गौतम अपने शेयर में से 315 सैक्रिफाइस कर रहा है अस्मा के लिए। क्लियर? ये जो 315 है ये हमने कैलकुलेट किए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि गौतम अपने शेयर का 1/3 शेयर दे रहा है अस्मा को। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गौतम का शेयर। गौतम का शेयर है 3/5, उसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गौतम ने सैक्रिफाइस किया है अपने शेयर में से 3/15 शेयर। अब बारी आती है यशिका की। यशिका का शेयर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर गिवन बाय यशिका टू अस्मा। ये गिवन है 1/10। तो दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर आपको पता लग गया। अब दोनों पार्टनर का आप नया शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर हम डिडक्ट कर देंगे। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं गौतम्स न्यू शेयर। कितना है गौतम का ओल्ड शेयर? ओल्ड शेयर है 3/5। इसमें से सैक्रिफाइस्ड शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे 3/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 - 3 = 6/15। ये है गौतम का नया शेयर। इसी तरह से हम यशिका का भी नया शेयर निकालेंगे। यशिका's न्यू शेयर = ओल्ड शेयर, यानी
2/5 माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। देखो ये जो सैक्रिफाइस्ड शेयर है ये क्वेश्चन में गिवन है कि यशिका ने अपने शेयर में से 1/10 शेयर दिया है अस्मा को, तो 1/10 हम कर देंगे डिडक्ट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। ये 3/10 ये यशिका का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में अस्मा का जो शेयर है ये गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? दोनों पार्टनर के सैक्रिफाइस्ड शेयर को आप ऐड कर देंगे तो निकल आएगा अस्मा का प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ हम लिखेंगे अस्मास प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू, गौतम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? गौतम सैक्रिफाइस कर रहा है 3/15 और यशिका दे रही है 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 15 2 जा 30, 3 2 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/30। ये आ गया अस्मा का प्रॉफिट शेयर। क्लियर? तो अब आपके पास तीनों पार्टनर के प्रॉफिट शेयर आ गए, लेकिन देखो बेस अनइक्वल है, तीनों पार्टनर के बेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब हम बेस को इक्वल करेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, यशिका एंड अस्मा इज इक्वल टू 6/15 इज टू 3/10 इज टू 9/30। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 15 2 जा 30, 6 2 जा 12 इज टू 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 इज टू 9। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12 इज टू 9 इज टू 9। अब देखो ये जो तीनों नंबर हैं इन्हें आप और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नंबर 3 से कट रहे हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों पार्टनर का 4:3:3। एक आंसर तो निकल गया जो क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:3। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गौतम और यशिका दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो दोनों का निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया 4:3:3। ये गौतम, यशिका और अस्मा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हम दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं गौतम सैक्रिफाइस। गौतम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? गौतम का ओल्ड रेशियो है 3/5, उसमें से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, न्यू रेशियो है 4/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/10। अब हम सैक्रिफाइस फाइंड आउट कर रहे हैं यशिका का। यशिका सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 3/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों पार्टनर का आएगा 2/10 इज टू 1/10। अब देखो यहाँ पर बेस इक्वल है, इस वजह से एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 2:1। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। समझ आ गया किस तरह से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला और उसके बाद कैसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 15 इज A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर है ABC और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। D इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। चौथा पार्टनर ये बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं D को और उसे दे रहे हैं 1/6 शेयर। C will retain his original share. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio.
देखो इस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, 3 पार्टनर है एबीसी, इनका ओल्ड रेशियो है 2:2:1। चौथा पार्टनर ये बिजनेस में डी को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सी क्या कह रहा है कि मेरा ओरिजिनल शेयर है बिजनेस में रिटेन किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी का जो पुराना शेयर है वही उसका न्यू शेयर होगा, उसके शेयर के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिख देंगे, इसके बाद डी का शेयर लिखेंगे। अब देखो लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 में से 1/6 शेयर तो दे रहे हैं डी को और 1/5 शेयर दे रहे हैं सी को। सी कह रहा है कि मेरा ओरिजिनल शेयर ही बिजनेस में रिटेन किया जाएगा। सी का ओरिजिनल शेयर कितना है 1/5। तो किस तरह से आप रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5। देखो जो 1/6 शेयर है ये तो दे रहे हैं डी को और जो 1/5 शेयर है ये शेयर है सी का। सी कह रहा है कि मेरा बिजनेस में पुराना शेयर ही नया प्रॉफिट शेयर होगा, मेरे शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो जो सी का शेयर है, जो सी का ओरिजिनल शेयर है वही हम डिडक्ट कर रहे हैं। सी का ओरिजिनल शेयर है 1/5। अब देखो अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 30। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 30 आ जाएगा, माइनस 6 5 30 माइनस 5 6 30 इज इक्वल टू 19/30। अब जो ये 19/30 शेयर आया है, इस शेयर को दोनों पार्टनर ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, क्योंकि इनका रेशियो है 2:2। देखो जो ये 2:2 रेशियो है ये ए और बी का ओल्ड रेशियो है। 2:2 को आप काटेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:1 हो गया, यानी इक्वल हो गया। दोनों पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19/30 को। तो हम ए का न्यू शेयर निकाल रहे हैं। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 19/60। इसी तरह से बी का भी न्यू शेयर होगा 19/30 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 19/60। अब चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो ए का कितना है 19/60, 19/60 इज टू बी का भी है 19/60। सी का कितना है, सी का ओरिजिनल शेयर है 1/5 और डी को कितना दिया है 1/6। अब देखो बेस अनइक्वल है, बेस को इक्वल करेंगे तो लेंगे एलसीएम। 60 एलसीएम आ गया, 19:19 12:10। 12 पंजू 60 और 10 6 की 60। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों पार्टनर का आ गया 19:19:12:10। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो चारों पार्टनर का न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। ए बी सी एंड डी का न्यू रेशियो है 19:19:12:10 और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हम ए का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं। ए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो यानी 2/5 माइनस न्यू रेशियो यानी 19/60। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। 12 पंजू 60, 12 दूनी 24 माइनस 19 इज इक्वल टू 5/60। बी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सेम रेशियो है 2/5 माइनस 19/60
60। एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आएगा 60, 12 पंजो 60, 12 दूनी 24 माइनस 19 इज इक्वल टू 5/60। Sacrificing ratio of A and B is equal to 5/60 is to 5/60। यहाँ पर देखो बेस इक्वल है तो 5:5 यानी 1:1। दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा इक्वल 1:1, यानी दोनों पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर डी के एडमिशन के लिए। यहाँ पर सी का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं होगा। क्यों नहीं सैक्रिफाइस होगा? क्योंकि सी ने अपने ओरिजिनल रेशियो को ही बिजनेस में रिटेन किया है, वो डी को कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ ए और बी का ही सैक्रिफाइस हम कैलकुलेट करेंगे, जो इक्वल आ रहा है 1:1। क्लियर? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। ए, बी, सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20 रिस्पेक्टिवली। चार पार्टनर है ए, बी, सी, डी, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। पांचवा पार्टनर ई बिजनेस को ज्वाइन करता है और उसका शेयर बिजनेस में होगा 20%। And A, B, C and D in future would share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate new profit sharing ratio after E's admission. देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें चार पार्टनर हैं A, B, C and D, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। पांचवा पार्टनर E ये बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं, जिसे दे रहे हैं बिजनेस में 20% प्रॉफिट शेयर। 20% का मतलब हुआ 20/100 इज इक्वल टू 1/5 शेयर, यानी 1/5 शेयर ये दे रहे हैं ई को। अब देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि चारों पार्टनर ए, बी, सी, डी क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर होगा उसे हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए क्या कह रहा है कि मैं रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/10 शेयर लूंगा, बी कह रहा है 4/10 शेयर लूंगा, सी कह रहा है मैं 2/10 शेयर लूंगा और डी कह रहा है 1/10 शेयर लूंगा। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट को वो किस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। देखो, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 में से 1/5 शेयर दे रहे हैं ई को, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो रिमेनिंग शेयर था उसे हम पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग शेयर है वो चारों पार्टनर म्यूचुअल डिसीजन के बाद इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो क्या है? 3:4:2:1। तो यहाँ रिमेनिंग शेयर 4/5 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4/5 का 3/10 देंगे ए को, 4/5 का 4/10 देंगे बी को, 4/5 का 2/10 देंगे सी को और 1/10 देंगे डी को। इस तरह से चारों पार्टनर का निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयर। तो पहले हम निकालते हैं इज न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। 4/5 का 3/10 हमने दिया ए को, तो कितना आ गया? 12/50। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 का 4/10 दिया बी को, तो बी का न्यू शेयर आ गया 16/50। इसी तरह से सी का भी न्यू शेयर निकालेंगे। सीज न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू कितना सी को दे रहे हैं? 2/10 इज इक्वल टू 8/50। डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू
4/5 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 4/50। अब देखो ये चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। तो समझ आया आपको चारों पार्टनर का न्यू शेयर मैंने कैसे निकाला। देखो यहाँ पर रिमेनिंग शेयर को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मैंने रिमेनिंग शेयर को पर्टिकुलर रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो है 3:4:2:1। यहाँ पर मैंने ओल्ड रेशियो को कंसिडर नहीं किया है। तो अब हम लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी, डी एंड ई इज इक्वल टू ए का है 12/50 इस टू बी का है 16/50, सी का है 8/50, डी का है 4/50 और ई का कितना है, ई को शेयर दिया था 1/5, तो ई का है 1/5। अब यहाँ पर बेस अनइक्वल है तो हम लेंगे एलसीएम। 12:16:8:4 और 50 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। या न्यू रेशियो आप लिखेंगे 12:16:8:4:10। इसे देखो और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि 2 से ये सारे नंबर कट रहे हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10। तो पांचों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 6:8:4:2:5। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लियर? होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन